एनर्जी के बारे में बात करते हुए अभी तक हम एनर्जी और एनर्जी चैनल्स, जिनको नाड़ियाँ भी बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी चैनल्स में तो हमारी एनर्जी फ्लो करती है, पर उसको फ्लो करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चाहिए होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिनको हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं या आप चक्रास के नाम से भी जानते हैं, वो हमारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हेल्प मिलती है हमारे एनर्जी चैनल्स में से एनर्जी फ्लो करने के लिए। तो वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, छोटे छोटे बहुत हैं, बट मेन हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनमें से 5 हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के अंदर हैं और 2 बाहर हैं। आज की बात शुरू करने से पहले आप प्रेजेंट में आ जाएं। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि हम मेडिटेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो मेडिटेशन को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब भी जाग रहे हैं, आप उस समय ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपने अलर्ट होना है, अवेयर होना है और जागने से ज़्यादा जागना। तो जैसे अभी आप ये वीडियो देखते हुए भी ये मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने अब प्रेजेंट में आना है, अलर्ट और अवेयर होना है कि इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार इसके अलावा आ रहा हो, जो कि पास्ट या फ्यूचर का होगा, तो आपको सिर्फ पता चलना चाहिए। पता चलते ही आपने स्माइल करना है। स्माइल करते ही वो थॉट चला जाएगा और आप दोबारा से वीडियो देखने लगेंगे। पर उसी समय फिर वो विचार आएगा, तो आपने फिर और कोई विचार ऐसे ही आते हुए फिर स्माइल करते हुए वापस आना है और बार बार यही करना है। तो इतना करते हुए आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए प्रेजेंट में और शुरू करते हैं हम आज की बात एनर्जी सेंटर्स के बारे में। ये मेन 7 एनर्जी सेंटर्स हमारी नेचर का हाल बताते हैं कि हमारा माइंड कैसा है, बुद्धि कैसी है, एहसास कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, कितने हम खुश रहते हैं, कितने नाखुश रहते हैं, कितना ब्लिस है हमारे अंदर, कितना प्राइड और ईगो है, कितना इल्यूजन है हम, कितनी सैडनेस है, कितनी ईर्ष्या है, या दूसरी नेचुरल टेंडेंसीज हमारे अंदर कैसी हैं। तो हमारे पूरी नेचर का हाल ये एनर्जी सेंटर्स बयां करते हैं कि एनर्जी सेंटर्स हमारे कैसा काम कर रहे हैं, वो बंद हैं, खुले हैं, उन सब पे ही डिपेंड करता है कि हमारी नेचर या हमारा व्यवहार कैसा है। इन 7 एनर्जी सेंटर्स या चक्रास के नाम हैं, पर हम इनको आसानी के लिए नंबर से पहचान करेंगे। जैसे नीचे से शुरू होता है, 1 नंबर से नीचे से शुरू होकर ऊपर तक 7 नंबर तक जाएंगे। तो पहले 3 नीचे के 3 जो हैं, 1 2 3, वो हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए हैं और ऊपर के 4 हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। हर एनर्जी सेंटर का अपना एक एलिमेंट और अपनी एक सेंस है, और उसके नेचर के अकॉर्डिंगली ही ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और नेचुरल टेंडेंसीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एनर्जी सेंटर्स बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर ये अंडर एक्टिव हैं या ओवर एक्टिव हैं, तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को या नेचुरल टेंडेंसीज को डिस्टर्ब करते हैं या डिसीज करते हैं। तो पहला एनर्जी सेंटर नंबर 1, जिसे मूलाधार भी कहा गया है, वो हमारी स्पाइन के बेस यानी टेल बोन के अंदर और सुषुम्ना नाड़ी के मुंह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लोकेशन की बात करें तो वो हमारे जेनिटल से नीचे और एनएस के ऊपर पड़ता है। तो इस एनर्जी सेंटर का एलिमेंट है अर्थ। तो जो भी हमारे अंग इस अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं या उसकी तरह सॉलिड लगते हैं, उन सबको ये कैटर करता है। जैसे हमारी लेग्स हैं, फीट हैं, बोन्स हैं, टीथ हैं, इन सबको ये एनर्जी देता है। इस एनर्जी सेंटर की सेंस है स्मेल। हम इंसानों में तो ये सबसे लोएस्ट एनर्जी सेंटर है, बट जानवरों में ये सबसे ऊपर का होता है।
इसलिए जानवरों में स्मेलिंग पावर ज़्यादा होती है। जैसे कि ये एनर्जी सेंटर हमारे आधार में है, तो ये हमारे अंदर जीने की चाह और मटेरियलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी जनरल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को डील करता है। अगर किसी इंसान में हर समय डर लगा रहता है और उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वीकनेस है, सोने और खाने के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता, तो इसका मतलब उसका ये एनर्जी सेंटर या तो अंडर एक्टिव है या बंद है। अगर फिजिकल लेवल पे बात करें तो जो हमारे में एडिक्शंस हो जाती हैं या फटीग रहती है, नी प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, मोटापा, या छटिका जैसी प्रॉब्लम भी है, वो इस एनर्जी सेंटर के ठीक से काम ना करने के कारण होती है। एनर्जी सेंटर नंबर 2 जो हमारे स्पाइन में सैक्रम एरिया में पड़ता है, जो नेवल से थोड़ा नीचे होता है। इस एनर्जी सेंटर का एलिमेंट है वाटर, इसलिए ये हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं इंक्लूडिंग ब्लड उससे डील करता है। और इसका सेंस जो है वो टेस्ट है। हमारे में जो भी टेस्ट अच्छा या बुरा करने की जो शक्ति है उस एनर्जी सेंटर से मिलती है। जेनिटल से कनेक्ट होने के कारण ये इंसान में सेक्स की चाह और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके एक्टिव होने से इंसान में क्रिएटिविटी शुरू होती है, वो पॉजिटिवनेस आती है और प्लेयर का एहसास भी होना शुरू होता है। और अगर फिजिकल लेवल पे बात करें तो ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस एनर्जी सेंटर के डिस्टर्ब होने के कारण होती है। अगर इस एनर्जी सेंटर में एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो इंसान अपने अंदर की 6 बुराइयां जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मीन्स ईगो, मत्स्य मीन्स ईर्ष्या, इन सबको कंट्रोल करने में कामयाब रहता है और सेंसिबल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। अगला एनर्जी सेंटर है नंबर 3 जिसे मणिपुर भी कहा गया है। यह हमारे स्पाइन के लंबर एरिया में होता है जो नेवल के बिल्कुल पीछे पड़ता है। इसका एलिमेंट है फायर। फायर जो हमें कुछ करने की एनर्जी देता है, इंसान डूअर बनता है, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। और इसकी सेंस है साइट, मतलब देखना, क्योंकि ये फिजिकल लेवल का सबसे ऊपर का एनर्जी सेंटर है। जब इंसान कुछ लाइफ में अचीव कर लेता है, मटेरियल वर्ल्ड में जो करना चाहता है वो कर लेता है, तभी वो ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करता है। हमारे पेट से कनेक्टेड होने के कारण ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे पैनक्रियाज, लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर एंड मिडल बैक, इन सब को भी इन्फ्लुएंस करता है अगर ये अंडर या ओवर एक्टिव होता है। और अगर एथरिक लेवल पे बात करें तो ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। जब भी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये इसको स्टोर कर लेता है, और जब इसमें एनर्जी की कमी होती है तो ये रिलीज करके उसको पूरा करता है। तो पहले ये 3 एनर्जी सेंटर्स जो नीचे के हैं, 1, 2, 3, ये हमें फिजिकल लेवल पे एनर्जी देते हैं। जैसे पहला एनर्जी सेंटर हमारा आधार है, हमें जीने की चाह और इस मटेरियलिज्म से जुड़ने के लिए एनर्जी देता है, हमें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाता है ताकि हम इस माया जाल को फेस कर सकें। और जब हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो दूसरा एनर्जी सेंटर्स हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के प्लेजर्स को एहसास कराता है, हमारे को कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए इनिशिएट करता है, थोड़ी पॉजिटिविटी देता है ताकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में बने रहें। और उसके बाद तीसरा एनर्जी सेंटर्स हमें डूअर बनाता है, हमें तैयार कर चुका होता है बाकी के 2 एनर्जी सेंटर कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ अचीव कर सकें। और अचीव करने पे सेल्फ एस्टीम भी आ जाती है और कुछ कंटेंटमेंट भी आती है। और कंटेंटेड होने के बाद इंसान इस फिजिकल लेवल से थोड़ा ऊपर देखने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं।
पर ये प्रोसेस तभी इस लेवल पे चलती है कि जब ये एनर्जी सेंटर्स बैलेंस्ड हों। अगर ये अंडर एक्टिव हों या ओवर एक्टिव हों तो ये हमें ऊपर नहीं नीचे की तरफ ही रखते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड से सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं, इसमें से निकल नहीं पाते। तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये कैसे बैलेंस्ड होंगे इसका हम एक्सपीरियंस आगे करेंगे। तो बाकी के एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, प्रेजेंट में रहें और जागने से ज़्यादा जागें।